आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर महाराष्ट्र सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट पैटर्न, फिर ये निगेशन पी यूनियन क्यू का है, निगेशन फिर यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन की क्यू इज इक्विवेलेंट किसके है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 2020। ओके, तो जब भी आपको कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का है तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी स्टेटमेंट है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ पी यूनियन क्यू यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहां ध्यान से देखिए, जो यूनियन है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, एडिशन के फॉर्म में लिख लेंगे। ये आप सब में करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आसानी से लग जाएगा। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से नोट करें जो मैं आपको समझा रहा हूं। और इंटरसेक्शन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से लिखेंगे। ओके, अब यहाँ के बाद आपकी सारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपली ये लिख देते हैं। तो हमने यूनियन को क्या लिख लिया, P प्लस क्यू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये निगेशन P, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, ये चीज है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको हम बता दें एक चीज और, आपको याद होगा आप लोगों को कि कैसे कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। तो इसको हम याद रखिए, बेड मास। ओके, तो सबसे पहले बेड मतलब होता है बी, मतलब ब्रैकेट अगर कोई है उसको हम सॉल्व करते हैं। ई मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल और यहां क्या हुआ, जो डी है ये हुआ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों किसी को किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है। और ये आपका हुआ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये भी किसी ऑर्डर में आपको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों प्रायोरिटी होती है। तो सबसे पहले आप जब भी कोई एक्सप्रेशन रहे तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर एक्सपोनेंशियल को अगर सॉल्व करें, फिर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर सेम होगा तो आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन को किसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। तो अपने को जैसे ये सॉल्व करना है यहाँ पे, तो यहाँ पहले देखिए ब्रैकेट है, निगेशन है, तो निगेशन पी प्लस क्यू क्या होता है, तो हमने अभी इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, निगेशन पी यूनियन क्यू है, तो क्या हो जाएगा, निगेशन पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू। तो यहाँ हमने प्लस लिया है तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर निगेशन पी प्लस क्यू है तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेशन पी मल्टीप्लिकेशन निगेशन क्यू। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन पी मल्टीप्लिकेशन निगेशन क्यू। ये हो गया निगेशन पी मल्टीप्लिकेशन क्यू। अब इसको सेम एक्सप्रेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें से देखेंगे निगेशन पी आप कॉमन ले लेंगे तो ये निगेशन क्यू प्लस क्यू आ जाएगा। ओके, अब निगेशन पी, अब आप ये जानते हैं निगेशन क्यू और प्लस क्यू क्या होता है, ये ट्रू होता है, तो ट्रू को हम वन लिखते हैं, या आप टी लिखिए या वन लिखिए, बात एक है। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ये हमेशा मिलके क्या हो गया, ट्रू। ट्रू को जनरली जब हम ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम वन लिखते हैं। ओके, तो निगेशन पी और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पी आ जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल तरीके से ये लग गया आपका। तो आप इसमें से देंगे कि ऑप्शन ए सही है। ओके, मैं आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूं, जब भी आपका कोई भी मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट इस टाइप से है तो सबसे पहले इसको आप कुछ मत करिए, सिंपली सा यूनियन को प्लस में और मल्टीप्लिकेशन को इंटरसेक्शन को सॉरी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे, फिर वो एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, कि जैसे ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे जो रहेगा, मल्टीप्लिकेशन को बाद में, जैसे आप 8th 9th की क्लास में करते आए होंगे आपके हाई स्कूल 10th में। ओके, तो सेम उसी टाइप से ये सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसको देखेंगे ये विद इन फ्यू सेकंड के अंदर या विद इन मिनट के अंदर ये आपको सॉल्व कर लेंगे, और इसमें 100% चांस होगा ये सही रहेगा, गलत नहीं होने का चांस है। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले यूनियन को प्लस में रखा, फिर मल्टीप्लिकेशन को किया, फिर और इस तरीके से सॉल्व कर लिया। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप जो और
पूछे गए हैं और उसको समझाते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे ये देखिए 2019 में एससीटी एग्जाम में पूछा गया था। ये क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट पैटर्न है। पैटर्न क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन निगेशन आर यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू, ये है। फिर यूनियन निगेशन पी, ये बहुत एक लंबा चौड़ा सा दिया हुआ है। ओके, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये बहुत सिंपल सा है। इसको हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सब सेम जो कॉन्सेप्ट अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, सेम यही यहाँ भी लगाएंगे। तो हम क्या यहाँ इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं, P इंटरसेक्शन Q। ओके, फिर इंटरसेक्शन क्या है, निगेशन R यूनियन P इंटरसेक्शन Q यूनियन निगेशन P इंटरसेक्शन Q है। ओके, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम सॉल्व लगाएंगे अपने को। ओके, यहाँ क्या करेंगे, यूनियन को आपको प्लस में लिख देंगे, इंटरसेक्शन को आपको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P Q मल्टीप्लिकेशन, फिर ये ब्रैकेट आप रहने लगा ही दीजिए, ये प्लस P Q प्लस निगेशन P इंटू Q। ओके, अब सेम जैसे आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, सेम ऐसे इसको कर लेंगे। तो ये इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P Q मल्टीप्लिकेशन निगेशन R। अब ये देखिए पी क्यू और पी क्यू का स्क्वायर है, तो लॉजिकल स्टेटमेंट सेम हो जाता है। जैसे P इंटू पी क्या हो जाएगा P, Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा Q। तो ये अब पी क्यू का जो स्क्वायर आ जाएगा सिंपली पी क्यू आ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ये लॉजिकल बुलियन अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हो जाएगा निगेशन P इंटू क्यू। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पी क्यू कॉमन हो जाएगा। ओके, इस ये टू लाइन्स, ये टू वाला, तो निगेशन R प्लस 1, ये हो जाएगा निगेशन P इंटू क्यू। अब ये देखिए, जब भी कोई लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वन के साथ, ये वन का मतलब ये ट्रू हुआ, जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, तो ये आप सिंपली क्या हो जाएगा, ट्रू। तो P इंटू क्यू इंटू 1 हो जाएगा ट्रू, मतलब ये निगेशन P इंटू क्यू। ओके, अब इस दोनों एक्सप्रेशन में देखेंगे Q कॉमन है, तो Q को कॉमन लीजिए, P प्लस निगेशन P, यहाँ Q कॉमन होगा, यहाँ से भी Q कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, सिंपली आपका ट्रू, ट्रू मतलब 1, तो ये आपका Q आ जाएगा। ओके, ये भी बूलियन एक्सप्रेशन का है, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट करें, मैं इस पे और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ओके, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर दिए, तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है। ओके, तो आप ये कितना भी लंबा बड़ा एक्सप्रेशन रहेगा, आप विद इन 1 मिनट के अंदर इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और इसमें 100% श्योरिटी रहेगा कि आप सही ही लगाएंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ये भी क्वेश्चन क्या है, वो 2016 में सीटी में पूछा गया है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ओके, तो यहाँ क्या दिया हुआ, लॉजिकल एक्सप्रेशन निगेशन P इंटरसेक्शन Q, अब फिर होल एक्सप्रेशन का निगेशन है। तो चलिए लिख लेते हैं, निगेशन P इंटरसेक्शन Q। ओके, तो हम सेम वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे, और मैंने आपको ये भी अभी बताया था कि बेड मास, ये रूल याद रखिए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी मतलब ई हो गया एक्सपोनेंशियल, डी हो गया डिवीजन, आई हो गया मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम ध्यान लगा लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ब्रैकेट है इंटरसेक्शन, तो आपको मेरे बताया था एक डिमॉर्गन थ्योरम, जैसे P इंटरसेक्शन Q है, इस पे निगेशन लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है, निगेशन P यूनियन निगेशन Q। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा निगेशन, यहाँ ऑलरेडी P है निगेशन, तो P 2 बार हो जाएगा इसे, और ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये निगेशन Q। और जब 2 बार हम किसी का निगेशन लगाते हैं तो ये हट जाता है, निगेशन 2 बार, वो सेम ओरिजिनल स्टेट में, तो P यूनियन Q आ जाएगा। ओके, ये भी आपको एक बार रिपीट कर दूं, ये निगेशन P एंड अगेन निगेशन लगाएंगे तो ये P आ जाएगा, सेम एक्सप्रेशन है। तो ये P यूनियन एंड निगेशन Q आ गया। तो इसमें से आप देख लें ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये है। तो जब भी कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन रहे या मैथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन, सिंपली आप उसको कर दें। यहाँ हमने इसलिए नहीं किया प्लस माइनस, क्योंकि ये सिंपल सा एक्सप्रेशन था, तो ये एक ही
सिर्फ कन्वर्स करना था, तो ये आसानी से हो गया। ओके, तो मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अब ये भी देखिए 2020 सीटी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या दिया हुआ है, निगेशन पी इंप्लाइज क्यू एंड उसका निगेशन। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, निगेशन पी इंप्लाइज क्यू, ये होल का निगेशन है। ओके, तो आप जानते हैं इम्प्लीकेशन में, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, P इंप्लाइज Q है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P यूनियन Q। तो हमेशा इंप्लाइज को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो इंप्लाइज को हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये निगेशन P ऑलरेडी है। ओके, यानी या चाहे तो हम दो बार यहाँ निगेशन लगा देंगे, क्योंकि जब P है तो निगेशन है, तो यानी ऑलरेडी P है, तो इसका भी निगेशन करके आ जाएगा ये। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, टाइपिंग, सॉरी फॉर दिस। तो ये यूनियन क्यू के फॉर्म में होगा। ओके, क्योंकि पी की जगह पे यहाँ निगेशन पी है, तो ये पी की जगह पे निगेशन पी होगा, ऑलरेडी निगेशन लगाना है आपको, तो निगेशन एंड निगेशन पी यूनियन क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी यूनियन क्यू। अब आपको सेम थ्योरम लगा देंगे, सिंपली कॉन्सेप्चुअल है, तो ये पी इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बहुत इजी है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे, तो सबसे पहले आपको मैं रिवाइज कर दे रहा हूं पहले क्वेश्चन से, कि जो भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन रहे यूनियन इंटरसेक्शन, उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, यूनियन को एडिशन में लिख लेंगे और इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। फिर बैड मास रूल लगाएंगे, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल तो आएगा नहीं, तो यहाँ आपको ये सोचने की जरूरत नहीं। अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो किसी भी कर लेंगे, जनरली मल्टीप्लिकेशन आता है और एडिशन आता है, तो मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे और फिर एडिशन करेंगे, फिर आपका ये तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कितना भी लॉजिकल एक्सप्रेशन बड़ा रहे, आप इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अगर स्टिल आपको कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।